नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली। फिर गूंजेगा हर हर महादेव। महाकाल की नगरी कर रही महाकाल भक्त मोदी का इंतजार। महाकाल के भक्तों को मिलेगी भक्ति की सौगात। भव्य महाकाल मंदिर की भव्यता और निखरेगी। भक्ति की और भक्त के बीच की दूरी और कम होगी। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी की महादेव भक्ति की वो तस्वीरें और पल दिखाएंगे जो मोदी के लिए महादेव का मतलब बताएंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात। केदारनाथ में लगाया महादेव का ध्यान। सोमनाथ में मोदी की महापूजा। पशुपतिनाथ में किया अभिषेक। महाकाल भक्त मोदी। महादेव के प्रति अटूट आस्था, असीम विश्वास और अगाध भक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिव प्रेम जग जाहिर है। मोदी के 2014 चुनाव प्रचार और उसके बाद प्रधानमंत्री बनने तक के सफर पर अगर नजर दौड़ाएं तो ये साफ जाहिर होता है कि मोदी के शिव की वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ना भी उनकी इसी भक्ति साधना का प्रमाण है। काशी से चुने जाने के बाद तो वे महादेव के करीब सभी धामों में अर्चना कर चुके हैं। पशुपतिनाथ से लेकर केदारनाथ तक भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें केदारनाथ धाम के प्रति मोदी का पहले से ही लगाव है। कहा जाता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी ने हिमालय के इस क्षेत्र गरुड़ चट्टी की एक गुफा में रहकर साधना की। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मोदी केदारनाथ की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था कितनी गहरी है, ये इसी बात से पता चलता है कि केदारनाथ में आपदा के बाद पहले केदारनाथ धाम का कायाकल्प किया और फिर पिछले साल दिसंबर में काशी कॉरिडोर की सौगात दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कामों की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री ने ही की है। अब ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए कॉरिडोर का पहला चरण बनकर तैयार है और भगवान को भक्त का इंतजार है। 1 जून 2011 तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। मोदी सुबह 8:30 बजे एयरपोर्ट पर उतरे और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे। मोदी यहां पर एक विशेष अनुष्ठान में शामिल हुए। ये अनुष्ठान 1 घंटे तक चला। 4 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने वहां रुद्राभिषेक और भगवान शिव की पूजा की। 24 फरवरी 2017 महाशिवरात्रि के पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर में बनी भगवान शिव की 112 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। 7 मार्च 2017 गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में आरती की। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार सोमनाथ मंदिर पहुंचे। इससे पहले वो 1 फरवरी 2014 को सोमनाथ गए थे। 4 मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम दौर में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी मोदी ने यहां आकर पूजा अर्चना की थी। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल की नगरी में आ रहे हैं, लेकिन इस बार मौका खास है। महाकाल के भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर या महाकाल लोक का उद्घाटन करने उज्जैन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 20,000 मंदिरों में दीपावली मनाई जाएगी। मंदिरों में धार्मिक आयोजन जैसे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, महाकालेश्वर की पूजा करेंगे और अपने आराध्य का अभिषेक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चलिए बढ़ते आगे। उज्जैन में शिव का सबसे बड़ा दरबार महाकाल लोक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। काशी कॉरिडोर से 4 गुना विशाल महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करेंगे।
इस कॉरिडोर से उज्जैन का कायाकल्प हो जाएगा। क्या है इस कॉरिडोर की खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। महाकाल कॉरिडोर की यात्रा नंदी द्वार से शुरू होती है। करीब 940 मीटर लंबे रास्ते को महाकाल पथ का नाम दिया गया है। महाकाल पथ में 25 फीट ऊंची दीवारों पर 52 चित्रों के जरिए शिव की सृष्टि और माता शिप्रा की पौराणिक गाथाएं बताई गई हैं। कॉरिडोर में पत्थर और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनी 190 प्रतिमाओं के जरिए शिव की अलौकिक कथा का दिव्य चित्रण किया गया है। महाकाल पथ पर लगे 108 स्तंभों में हर एक पर नटराज की एक अनूठी मुद्रा उकेरी गई है। महाकाल कॉरिडोर में देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। और अब उज्जैन में बाबा महाकाल का लोक 850 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जो अब देश में अपना तरह का अद्वितीय है। तो धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से ये देश का एक बड़े केंद्र के रूप में अब जाना जाए। 2019 में शुरू हुए महाकाल कॉरिडोर की लागत करीब 750 करोड़ रुपए है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने 421 करोड़ और केंद्र सरकार ने 271 करोड़ रुपए दिए हैं। कॉरिडोर के पहले फेज में 316 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को ऐसा बनाने की कोशिश की गई है कि ये सबके लिए केस स्टडी बने। प्रोजेक्ट दो तरह से तस्वीर बदलेगा। पहला, दर्शन आसान होंगे और दूसरा, दर्शन के साथ लोग धार्मिक पर्यटन भी कर पाएंगे। यहाँ आने वाले को ज्ञान के साथ धरती पर स्वर्ग जैसा एहसास होगा। इट इज़ हेवन ऑन अर्थ। तो इस चीज़ को डिज़ाइन इसी तरह से किया गया है कि यहाँ पे पर्यावरण का ख्याल रखा जा सके, कि अलग अलग तरह के सुगंधित फूल हैं जहाँ पर पक्षी अपनी आवाज़ से संगीत पैदा करेंगे। उसके अलावा हमने कहीं बहुत सारी जगह पे स्पीकर्स लगाए हैं जहाँ पे, और इसके साथ साथ जो उनका एक्सपीरियंस है, उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस दिलाने के लिए हमने यहाँ पे शिव गाथा को मूर्तियों के और भित्ति चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की। दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद अब इस पुण्य भूमि से श्रद्धालु अतुलनीय, अकल्पनीय और अविस्मरणीय यादें जीवन भर के लिए साथ ले जाएंगे। शालिनी हार्डिया के साथ दीपक यादव, IBC 24, उज्जैन। तो उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करीब 750 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से केवल उज्जैन ही नहीं बल्कि पूरे मालवा निमाड़ का विकास होगा। यहां नया धार्मिक पर्यटन सर्किट बनकर तैयार हो रहा है। इससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा असर होने वाला है। मध्य प्रदेश अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। मां शिप्रा के तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। अब यहाँ देश का सबसे बड़ा शिव दरबार महाकाल लोक बनाया गया है। महाकाल लोक का निर्माण केवल उज्जैन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी सौगात है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा मालवा निमाड़ अंचल को होगा। महाकाल कॉरिडोर के साथ ही ओमकारेश्वर, महेश्वर, इंदौर, देवास और उज्जैन से लेकर मंदसौर तक धार्मिक पर्यटन का नया सर्किट तैयार हो रहा है। इंदौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और 65 किलोमीटर की दूरी पर महाकालेश्वर। इसी तरह खरगोन में महेश्वर, धार में मांडू, देवास में चामुंडा माता मंदिर, इंदौर में खजराना गणेश और मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है। जाहिर है महाकाल धाम के साथ पूरा मालवा निमाड़ धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बन जाएगा। केवल महाकाल धाम में ही सामान्य दिनों में लगभग 20,000 श्रद्धालु आते हैं। इस कॉरिडोर के बनने से अब ये संख्या 60,000 तक पहुंच सकती है। इसका सीधा असर उज्जैन और MP की अर्थव्यवस्था पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बढ़ते आगे, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में PM मोदी से मुलाकात करने के लिए उनका एक जबरा फैन भी पहुंचा है।
बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं। और इन सब के बीच मोदी का एक फैन ऐसा भी है जो केवल पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए 350 किलोमीटर साइकिल चलाकर गुजरात से उज्जैन पहुंचा है। गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले ओम जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं। ओम जोशी बड़ौदा से केवल पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए खास बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे हैं। मोदी के जबरा फैन से बात की हमारी संवाददाता सुधीर नंदोतिया ने। उज्जैन में बाबा महाकाल लोक के दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन जरूर करेंगे, पर लेकिन बाबा महाकाल की नगरी में देश दुनिया से लोग आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोग जो है अपनी श्रद्धा बाबा के प्रति प्रकट कर रहे हैं। और अगर मैं कहूं तो एक तस्वीर आपको नजर आएगी, यहाँ से साइकिल चलाने वाले एक बालक हैं और बड़ौदा से उज्जैन ये यहाँ पर आए हैं। संदेश इनके साइकिल पर लिखा हुआ है कि अंगदान महादान हेतु साइकिल। क्या नाम है आपका? ओम जोशी। ओम जोशी, कहाँ से आ रहे हैं आप? गुजरात, बड़ौदा। अच्छा, बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं? बाबा महाकाल के और मोदी जी को मिलने आए। अच्छा, मोदी जी से मिलने के लिए साइकिल यात्रा इतनी लंबी? हाँ, यस। तो क्या है, मोदी जी का फैन है आप मोदी जी के? हाँ, वो मेरे गुरु है। अच्छा, 2 साल से उनको मिलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ गए हो अभी तक उनसे मिलने? मैं बड़ौदा में, पावागढ़ में, मतलब मेरे आसपास सभी जगह पे ट्राई किया हुआ है। हाँ। पर मिल नहीं सके, इसलिए इधर बड़ौदा से इधर ट्राई किया है। अच्छा, बड़ौदा से यहाँ पर आए हैं, साइकिल से आए हैं? हाँ, यस। कितने किलोमीटर साइकिल चलाई होगी? 350। 350 किलोमीटर। हाँ। कितना सफर, कितना समय लगा? 3 दिन। 3 दिन का। हाँ। क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? अगर ये देखें टीवी को, हम लोग कोशिश करेंगे सोशल मीडिया तक कम से कम आपकी आवाज पहुंचे और मुलाकात हो आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे प्रधानमंत्री मिले। अच्छा, यहाँ किसने बताया कि प्रधानमंत्री आएंगे? महाकाल लोक है, नया बन के तैयार होगा, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मालूम है ना आपको कि ज्योतिर्लिंग है बड़ा और उसका पूरा विस्तार प्रधानमंत्री जी लोकार्पण के जरिए पूरे देश को करने वाले, देने वाले हैं। एक्चुअल में मैं 21 डेट को इधर आने ही वाला था, पर मेरे जिला अध्यक्ष विजय शाह डॉक्टर है, उनने बताया कि उसके पहले जाओ, तो मोदी जी आने वाले तो उनकी प्रोसेस करेंगे तो शायद मिल सके, इसलिए आया मैं जल्द। तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे से फैन है ओम जोशी और बड़ौदा से तकरीबन 350 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने के बाद में प्रधानमंत्री से मिलने आए बाबा महाकाल कॉरिडोर में और 11 तारीख तक रुकेंगे। शुभकामनाएं हो हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात हो और कोशिश करेंगे अगर सोशल मीडिया तक वो देखें तो ये एक बड़ा अनूठा नजारा है। बाबा महाकाल के दर्शन तो करने हैं, पर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है कि बड़ौदा से साइकिल चलाकर एक बालक जो उनसे मिलने की इच्छा लेकर आया और देखना है कि इच्छा पूरी होती या नहीं होती है। पर लेकिन बाबा महाकाल के दर पर आए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिव्य अनुभूति जरूर होगी, हमको ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए। कैमरामैन नंदन के साथ सुधीर नंदोतिया, IBC 24 उज्जैन। IBC 24 के दर्शकों को महाकाल के एक्सक्लूसिव दर्शन कराते हैं। महाकाल के 100 घंटे महा कवरेज के लिए IBC 24 की टीम ने उज्जैन में महाकाल स्टूडियो बनाया है और हमारी टीम महाकाल के गर्भगृह में जाकर आपको महाकाल का दिव्य दर्शन करा रही है। जय महाकाल, जय जय महाकाल। तो IBC 24 का पूरा परिवार इस वक्त बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ही मौजूद है और जब हम बाबा महाकाल की नगरी में पहुंचते हैं और ऐसे में भला हम बाबा महाकाल के दर्शन ना करें तो भला ये बात बेहद बेमानी हो जाएगी। और ऐसे में IBC 24 का पूरा परिवार आप देख सकते हैं कि पूरी पारंपरिक वेशभूषा हमने धारण की हुई है। मैंने बाकायदा साड़ी पहनी हुई है, मेरी सहयोगी शालिनी ने भी साड़ी, क्योंकि गर्भगृह में अगर हमें शिवलिंग की पूजा करनी है, महाकाल की पूजा करनी है तो हमें पारंपरिक वेशभूषा पहननी ही पड़ती है। और इसलिए हम तो पूरी तरह से तैयार है बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए और लगातार 100 घंटों का कवरेज भी IBC 24 का परिवार कर रहा है ताकि इस ऐतिहासिक क्षण के आप भी साक्षी बन सके। तो चलिए हमारे साथ और आप भी हमारे साथ गर्भगृह के दर्शन कीजिएगा बाबा महाकाल के जयकारे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शन करने के लिए। बेहद आनंदित हैं हम, बेहद अभिभूत हैं हम। और अगर आप यहाँ का नजारा, यहाँ का दृश्य देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि वाकई हर एक नजारा बेहद मनोरम है, दिल को छू लेने वाला है। और वैसे भी कहा जाता है कि बाबा महाकाल के दर पर जो आता है बाबा महाकाल उन्हें कभी भी निराश होकर के नहीं लौटने देते। और ऐसे में IBC 24 का परिवार यहाँ पर विशेष कवरेज करने के लिए आया है और ऐसे में हम भी गर्भगृह में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि जरा जो मंदिर परिसर है उसके भी जरूर दर्शन कराएं। इस वक्त IBC 24 के तमाम
दर्शक देख रहे हैं और ये कोटि कुंभ है। कई इसके साथ पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक भी हैं। दीपक जी, आप बताइए कि कोटि कुंड है, क्या पौराणिक मान्यताएं समेटे हुए? इस कुंड की काफी प्राचीन मान्यता है और यहीं के जल को समर्पित किया जाता है बाबा महाकाल को। हम भी ये जल समर्पित करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से हम गर्भगृह में पहुंचेंगे तो हम जल का जो जल चढ़ाएंगे वो कोटि कुंड से ही लिया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम आया है उसमें भी कोटि कुंड से वो जल लेंगे और बाबा महाकाल पर अर्पित करेंगे। और क्या पौराणिक मान्यताएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है और किन विशेष नियमों का हमें पालन करना होगा जब हम मंदिर प्रांगण पहुंच रहे हैं? तो देखिए, चूंकि बाबा महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए आपको जो पारंपरिक वेशभूषा है, मतलब महिलाओं के लिए उन्हें साड़ी पहनना बहुत जरूरी है और जो पुरुष हैं उन्हें शोला पहनना होता है। शोला एक तरीके से जो वेशभूषा मैंने धारण की है, उन्होंने धारण की है। सुबह जब भस्म आरती के दर्शन होते हैं या अन्य जो भी आपको गर्भगृह में जाना है तो इस प्रोटोकॉल को, नियम को पालन करना बेहद जरूरी है। और हम इस वक्त गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर है, पास में कोटि कुंड है और अब लगातार अगर हम देखें तो जो उत्साह माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दर्शन तो सभी करते हैं लेकिन यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा का महत्व क्या बढ़ जाता है? ऐसा है, जिसको जो जल चढ़ाना पड़ता है और जो है भगवान की पूजा करना पड़ता है, भगवान को स्पर्श करना पड़ता है, उसके लिए ये व्यवस्था रखी कि सोले में जाए, अंदर धोती में जाए और तरीके से भगवान की पूजा करके मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि पीड़ितोष कर्मोंदर। भगवान महामृत्युंजय है। जो भी बीमार सीमार व्यक्ति आता है, जो मृत्यु संज्ञा में पड़ा रहता है, महामृत्युंजय का मंत्र बोलता है 1.25 लाख का। बिल्कुल, बाबा की कृपा होती है। जय महाकाल। बिल्कुल, बाबा की कृपा पाने के लिए IBC 24 का परिवार भी यहाँ पर मौजूद है और सीधे अब हम चलते हैं गर्भगृह। वहाँ पर भगवान को जल अर्पित करेंगे, जलाभिषेक उनका करेंगे और यही कामना कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जितने भी नगरवासी हैं सभी सुख समृद्धि सफलता उन्हें मिले, निरोगी काया उन्हें मिले और जीवन में खूब समृद्धि सफलता उन्हें मिले। तो चलिए सीधे गर्भगृह चलते हैं और अब जल अर्पित करते हैं पूरे विधि विधान के साथ। IBC 24 की टीम इस वक्त मंदिर परिसर में ही मौजूद है। अब बस बाबा महाकाल के पास पहुंचेंगे, शिवलिंग में जलाभिषेक करेंगे, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी करेंगे। जय महाकाल। और अब हम नंदी हॉल की तरफ बढ़ते हुए और आप देख सकते हैं काफी यहाँ पर भीड़ है और नंदी हॉल में जाने के लिए हम और नंदी मंडपम है वहाँ पर हम जाएंगे और फिर उसके बाद सीधे महाकाल के दरबार पर और बेहद आनंदित और मतलब शब्दों में बयां करने वाला नहीं है ये पल कि किस तरह से हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और सबसे पहले ये जो LED लगी है उसके दर्शन हम करवाते हैं भक्तों को और उसके बाद साक्षात बाबा महाकाल के भी दर्शन हम कराएंगे। तो तमाम IBC 24 के साथी मेरे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना एक बार जयकारा लगाया जाए बाबा महाकाल का। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जी हाँ, कुछ यही चीज अभी IBC 24 का जो परिवार है इसकी अनुभूति करके आ रहा है। बाबा महाकाल का अभी हमने जलाभिषेक किया है, पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ उनका पूजा अर्चन किया है और आप जो इस वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कान खिली हुई देख रहे हैं ना, वो इसी बात की साक्षी, इसी बात की गवाह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और उज्जैनवासी इतना आनंदित क्यों रहते हैं, ये इसी बात की साक्षी है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हमने भगवान का पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की, बेलपत्र उन्हें अर्पित किया, गुलाब का फूल जो बेहद प्रिय है भगवान शिव को, उन्हें अर्पित किया है बाबा महाकाल को। और आप देख सकते हैं इस वक्त भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। महाकाल के जयकारे से पूरा महाकाल परिसर गुंजायमान है, महाकाल के उद्घोष से। और वो पंडित जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पुजारी जी, जिन्होंने गर्भगृह हमें लेकर के गए और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। पुजारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें गर्भगृह में ले जाने के लिए, पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार करने के लिए। क्या विशेष पूजा अर्चना आज आपने करवाई? पहले तो आप सभी पूरी टीम का भगवान महाकाल की ओर से मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और उत्तरोत्तर आप सबकी उन्नति हो। अभी जो अपन ने गर्भगृह में जाकर आपकी पूरी टीम ने
भगवान को जो जल अर्पण किया और पुष्प किया, तो जल अर्पण का मंत्र द्वारा जल चढ़वाया और बिलपत्र और पुष्प के जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों के माध्यम से आपको भगवान का जल और बिलपत्र चढ़ाकर फिर उसके बाद एक प्रार्थना करी गई। आपसे कहा आप सब स्पर्श करें, आपने भगवान को सब स्पर्श किया और स्पर्श करा तो उसमें प्रातः काले ईश्वरं दृष्ट्वा निशिम पापा विनश्यति आजन्म कृतमाध्यान्नि सायान्नि सप्त जन्मनि मेरुकांचम तत्वानाम गवान कोटिशतिरपि पंच कोटि तुरंगानाम तत्फलम शिव दर्शन। अनेकों अनेक फल आपको प्राप्त हो शिव जी को आपने जो स्पर्श किया उससे। ये फिर उसके बाद आपको स्पर्श करा के वो मंत्र बोला जिससे आपको उसका पूजा का फल प्राप्त हो। और यही हमारी भी कामना है कि आपने जो हमें पूजा कराई है और आपने कहा कि अब उन्नति ही उन्नति हमें मिले, और इसी मनोकामना के साथ इस वक्त IBC 24 आया है बाबा महाकाल के दरबार में। ये विश्व का और पूरे संसार का प्रथम लिंग है। आकाशे तारका लिंगम पाताले हटकेश्वर मृत्यु लोकै महाकालम, यानी जहाँ जहाँ मृत्यु होती पूरे विश्व में यदि उसका कोई अधिपति और कोई राजा है तो केवल वो महाकाल है। इसलिए ये राजा है, राजा धीराज इनको बोलते हैं, दक्षिण मुखी है। यहाँ भगवान को भस्म स्नान होता है। भस्म शुद्ध कंडे की चढ़ती है, ना कि मुर्दों की। क्यों दंती है वो गलत प्रथा है, कि झूठी प्रचार है। यहाँ शुद्ध कंडे की भस्म चढ़ती है। इसलिए इन सब दृष्टि को देखते हुए सारे 12 ज्योतिर्लिंग और पूरे भारत के तीर्थों से अवंतिका का तिल भर स्थान बड़ा है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्त लोग आते हैं और सारे भक्त लोग यहाँ पे सेवा करते हैं। शिव ही आदि, शिव ही अंत, शिव ही अनंत, शिव ही काल है, शिव ही महाकाल है। जय महाकाल, जय जय महाकाल। जी हाँ, बेहद अविस्मरणीय और अलौकिक अनुभूति करके हम आ रहे हैं। माथे में त्रिपुंड सजाए और हाथों में रक्षा सूत्र बांधे, और आप देख सकते हैं IBC 24 का पूरा परिवार जिन्होंने आज यही अनुभूति यहाँ से अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। और यकीनन मैं कह सकती हूँ कि किसी सपने से कम नहीं रहा, और चेहरे की मुस्कान ये बिल्कुल साफ बयां कर रही। भक्तों से हमने बातचीत की, पुजारी जी ने भी हमें विशेष महत्व हमें बताया है, और ये काफी है बताने के लिए कि इस वक्त हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो लगातार 100 घंटे तक IBC 24 में मेगा कवरेज जारी रहेगा। आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए, हर एक तस्वीर IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। और इस जो हमारा खास कार्यक्रम रहा उसकी मैं यहाँ पर अंत करूंगी एक बेहद बड़े उद्घोष के साथ। जय महाकाल, जय महाकाल। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मिनिस्टर इन वेटिंग तय कर दी गई। इंदौर एयरपोर्ट पर नरोत्तम मिश्रा अगवानी करेंगे। उज्जैन हेलीपैड पर मंत्री भूपेंद्र सिंह भी अगवानी करेंगे। बाबा महाकाल मंदिर में उषा ठाकुर मिनिस्टर इन वेटिंग के लिए अगवानी करेंगी। उज्जैन सभा स्थल पर मोहन यादव मिनिस्टर इन वेटिंग मतलब अगवानी करेंगे। तो ये बाबा महाकाल मंदिर को लेकर और उसके उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर मिनिस्टर इन वेटिंग तय कर दी गई हैं। इनके नाम भी अभी हमने आपको बताया। नरोत्तम मिश्रा भी अगवानी करेंगे। उज्जैन के हेलीपैड पर भूपेंद्र सिंह करेंगे अगवानी। बाबा महाकाल मंदिर में उषा ठाकुर मिनिस्टर इन वेटिंग मतलब अगवानी करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वहीं सभा स्थल पर मोहन यादव। तो ये 4 नाम यहां पर सामने आए हैं मिनिस्टर इन वेटिंग। एक जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को धार्मिक नगरी उज्जैन आएंगे, यानी इसके लिए महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आने वाले। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हाडिया ने महाकालेश्वर मंदिर का जायजा लिया। देखिए। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी तरह से सज चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का सिलसिला बेहद ज्यादा कम बना हुआ है। इसके चलते तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा पुख्ता हो गई है। इस समय मौजूद हूँ महाकालेश्वर मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं कि अब भक्तों से बाबा महाकाल की दूरी
दूरी भी ज्यादा बढ़ गई है। चूंकि सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा अहम है, ऐसे में जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है और जो 3 रो है जहां तक आसानी से भक्त दर्शन कर सकते थे उसको पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल बाबा महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद है। इसकी वजह यह है कि सुरक्षा के मद्देनजर बेहद ज्यादा सख्ती जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो का ताता है वो निश्चित तौर पर बढ़ने लगा है, लेकिन उसके साथ साथ ही सख्ती भी खास तौर पर कर दी है और भक्तों को बेहद ज्यादा दूरी से दर्शन करने पड़ रहे हैं। थोड़े दूरी से दर्शन हो रहे हैं, पीएम आने वाले हैं, उसके चलते सुरक्षा बढ़ गई है। यस मैम, दिक्कत हो रही है? नहीं, सही आ गई। नहीं, मोदी जी के आने से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। मोदी जी आ रहे हैं, पीएम आने वाले हैं, उसके लिए दूरी भी ज्यादा हो गई है भक्तों से। हाँ, बहुत ज्यादा हो गई है। थोड़ा पास में रहना चाहिए, इतना दूर कर दिए। वहाँ पे सामने खड़े हो जाते हैं तो दिखता भी नहीं है। इंतजार करते हैं जब वो लोग हटते हैं तो फिर हो जाता है दर्शन, नहीं तो नहीं हो पाता है। भक्तों का तांता, भक्तों का जनसैलाब इसी तरह बना हुआ है। दूरी जरूर हो गई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये कड़े कदम जो है वो मंदिर प्रबंधन ने उठाए हैं और इसके साथ ही अब माकूल व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। पूरे महाकाल परिसर जो है वो एसपीजी के कमांडो से कुछ ही समय बाद तैनात भी हो जाएगा। कैमरा संतोष के साथ शालिनी हादिया, IPC 24 उज्जैन। उज्जैन में लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, बंधनवार लगा रहे हैं। न सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी तैयारियों में जुट गए हैं। जायजा लिया हमारी संवाददाता आकांक्षा पांडे ने। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, और इस वक्त उज्जैन बिल्कुल दुल्हन की तरह सज चुकी है क्योंकि मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को आ रहे हैं महाकाल लोक का लोकार्पण करने के लिए। और देखिए, इस लोकार्पण को मैं सिर्फ लोकार्पण नहीं, महोत्सव कहूंगी, देवोत्सव कहूंगी, क्योंकि इस वक्त उज्जैन वासी पूरी तरह से देवोत्सव के रंग में रंगे हुए हैं। आप देखिए, जहां जहां से मैं गुजर रही हूं तो लोग अपने घरों में खासी तैयारी कर रहे हैं, बंधनवार लगा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन उज्जैन में होने जा रहा है। लेकिन उज्जैन वासी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो ना सिर्फ उज्जैन आ रहे हैं बल्कि उनके घरों में भी आ रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से खूबसूरत बंधनवार कुछ इसी तरह से यहाँ पर हर एक द्वार पर लगाए जा रहे हैं। तो चलिए इनसे भी जानते, बातचीत करते हैं कि आखिर ये बंधनवार सजा क्यों रहे, इतना उत्साह आखिर कैसे, आप बंधनवार क्यों लगा रही है, दर्शकों को बताइए। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण करने के लिए श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, जिसकी खुशी हमें बहुत हैगी। इसी वजह से हम बंधनवार लगा रहे हैं। और कितना बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि हर घर में मैं देख रही हूँ कि रंगोली सज रही है, बंधनवार लग रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं, लाइटिंग्स हो रही है। कितना उत्साह उज्जैन वासियों में? बहुत उत्साह है उज्जैन वासियों में, क्योंकि महाकाल लोक में मोदी जी आ रहे हैं। और उनके वजह से बहुत कुछ चेंजेस हुआ है हमारे उज्जैन में भी, जिसकी खुशी हमें बहुत हैगी। और देखिए, खुशियां इस तरह से यहाँ पर बयां की जा रही है। यहाँ पर पुरुष भी खास तैयारी करते हुए मुझे नजर आए, तो मुझे लगा कि इनसे बात करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि साज सज्जा महिलाएं करती है, लेकिन यहाँ पे पुरुष भी डटे हुए हैं। सर, क्या मतलब बंधनवार क्यों लगा रहे हैं आप? महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए मोदी जी आ रहे हैं उज्जैन में, तो खुशी में लगा रहे हैं। पूरे उज्जैन में ऐसा माहौल है खुशी का। और कितना बदलाव देख रहे हैं आप? बहुत बदलाव देखने को मिला। उनके आने के कारण पूरा उज्जैन का एकदम काया पलट हो गई, पूरा चेंज हो गया है। पूरा डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है और पूरा एरिया बहुत अच्छा लगेगा। आप महाकाल कॉरिडोर जाके देखें तो पूरा एरिया एकदम पलट गया है। और इसी की खुशी है कि आप अपने घरों को भी सजा रहे हैं। जी। है उज्जैन अभी तक मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात था, लेकिन अब ये पूरे भारत और पूरी दुनिया के लिए गौरव की बात होने जा रहा है। और जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ये त्योहार सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार का नहीं, आम जनता का ये पर्व बन जाएगा। और आप देखिए, उज्जैन की गलियों में आप निकलेंगे ना तो आपको इसी तरह के नजारे हर जगह नजर आएंगे। कैमरा पर्सन नंदन के साथ IBC 24 के लिए आकांक्षा पांडे, महाकाल की नगरी उज्जैन से। चलिए बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता दें, जहां पर कलश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा और जिले में सभी नदी सरोवर से एकत्रित किया जा रहा है जल। सीधे ले चलते हैं आपको उज्जैन की नगरी, जहां पर शालिनी हादिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी शालिनी, बताइए। तो एक बार फिर आपको बता दें, उज्जैन में कलश यात्रा निकाली जा रही है और अब शालिनी, जी शालिनी बताइए। ज्यादा कम समय बचा है। बिल्कुल संस्कृति,
माहौल इस समय बेहद ज्यादा अद्भुत हो चुका है, क्योंकि बेहद कम समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्जैन की नगरी में आने के लिए। इसीलिए एक भव्य उत्सव के रूप में इस बार उज्जैन शहर को सजाया गया है और उसी के तारतम्य के बीच कलश यात्रा निकाली जा रही है। खास बात यह है कि यहाँ पर अलग अलग नदी का जल हो, बाड़ी का हो, सरोवर का हो, ये सभी जल जो है एकत्रित कर रुद्र सागर में समर्पित किए जाएंगे और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो है वो उज्जैन वासियों की रहने वाली है। कितना ज्यादा ये खास है और किस तरह से इसका पूरा आयोजन किया है, बीजेपी के नेता सिसोदिया जी है मेरे साथ। ये कलश यात्रा, इसका मकसद क्या है? उज्जैन जिले के जितने भी पवित्र जल स्रोत है, हमारे यहाँ नदियां हैं, 5 तो बड़ी नदियां हैं और छोटी नदियां हैं, सरोवर है, प्राचीन कुंड है, देव स्थानों पे स्नान के कुंड है, उन सब जगह का पवित्र जल, निर्मल जल हम उज्जैन लेकर आ जाए हैं। 171 इस प्रकार के कलश में हम अलग अलग स्थानों का जल लेकर आए हैं और इस जल को हम महाकाल लोक, जो कल लोकार्पित होने वाला है, वहाँ पर 7 सागरों में से एक सागर रुद्र सागर है, उस रुद्र सागर में इस जल को आज अभी हम यहाँ से वाहन रैली के रूप में जाएंगे और इसको वहाँ प्रवाहित करेंगे, अर्पित करेंगे और इसी जल से बाबा का अभिषेक होगा। कल मोदी जी अभिषेक करेंगे। तो ये हमने एक सहकार करने का काम किया और ये काम कौन कर रहे हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। हमारे उज्जैन जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 172 हमारी कृषि प्राथमिक संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं में काम करने वाले हमारे सहकारी मित्र इस भागीरथी सहकार को करने का काम कर रहे हैं। लोगों से बात करते, कितना ज्यादा उत्साह है, कलश यात्रा समर्पित करेंगे? बहुत उत्साह है उज्जैन में, बिल्कुल सियासत जैसा नजारा लग रहा है पूरे उज्जैन में, बहुत आनंद आ रहा है जी। अच्छा, और भी आप कहाँ से लेकर आए हैं ये जल? कहाँ से? बनवाड़ा से। बनवाड़ा पूरा बताओ? पूरा नागदा तहसील। नागदा तहसील से लाए। देखिए बहुत ज्यादा दूर से, कितने भक्तिमय माहौल के साथ ये से लेकर सेवा सहकारी संस्था काठगोड़ा तराना तहसील। कितना उत्साह है लोग। जैसे रामराज की खुशी हो रही थी अयोध्यावासी को, ऐसे हमारे उज्जैन जिले के सारे समस्त नागरिकों को हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। बड़ी खुशी है। राज पाटनी जी के नेतृत्व में हम 172 सोसाइटी से कितना उत्साह है, कितना उत्साह है लोगों में। वास्तव में बहुत उत्साह है और सभी शाख समितियां रुद्र कलश लेके आई हुई है महाकाल मंदिर के यहाँ रुद्राभिषेक के लिए। कल मोदी जी आने वाले हैं, उसके पूर्व ही तैयारियां कर दी गई है। शासन प्रशासन सभी लोग बहुत उत्साह है इसमें। कितना ज्यादा भक्तिमय, कितना उत्साह? बहुत ज्यादा उत्सव है। हम सेवा सहकारी संस्था जगोटी से पधारे हैं और हमारे महत्वपूर्ण तहसील के कभी सभी लोग वहाँ पधार चुके हैं पे और बहुत उत्साह है हमारे यहाँ के पे। और हमारे साहब जी राजपाल सिंह जी के नेतृत्व के अंतर्गत ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। कितनी शिद्दत के साथ आप जब आपने पूरा जल को एकत्रित किया और आप समर्पित करेंगे? माननीय हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी कुछ ही फलों में, मतलब कुछ ही क्षण घंटे बचे हैं मात्र, बाबा महाकाल की नगरी में आ रहे हैं। बहुत उज्जैन महाकाल की नगरी के लिए एक सौभाग्य की बात है। कितना उत्साह है आपको? बहुत उत्साह है प्रधानमंत्री जी के आने का, बहुत उत्साह है। यहाँ गांव तक उत्साह है, क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र में उत्सव है। अच्छा, और भी लोगों से जानते हैं कि ये कहाँ से आप लेकर आए हैं, ये कलश कहाँ से लेकर आए हैं और कितनी भक्ति में? ये सेवा सहकारी संस्था जगोटी से लेके आए हैं और महत्वपूर्ण तहसील है हमारी, उसमें से ये लेके आए हैं। हम 2 गाड़ी लेके आए हैं, हमारे संस्था के कर्मचारी सभी लोग आए हैं और हमारे वरिष्ठ भूतपूर्व चेयरमैन साहब भी हमारे जगोटी संस्था के। सर कितना उत्साह है, 400 वाहन यहीं से निकलने वाले हैं, रुद्र सागर को समर्पित करेंगे। बहुत उत्साह है हमारे महाकाल के जल के लिए, बहुत उत्साह है। बहुत मोदी जी कल पधार रहे हैं, इसके लिए बहुत उत्साह है। बहुत बधाई इसके लिए। तो बेहद ज्यादा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। कितनी देर में सिसोदिया जी हम लोग ये शुरू करने वाले हैं? चूंकि शुरू होने वाला है। कुछ गाड़ियां हमारी ट्रैफिक डाइवर्ट होने से अभी आ नहीं पाई है, कुछ कलश उनका इंतजार कर रहे हैं। एक 15 मिनट में हम सब लोग यहाँ से चलेंगे और उज्जैन के प्रमुख मार्ग से होते हुए ये भव्य काफिला जो है बाबा महाकाल की शरण में जाएगा। वहां पर फिर माँ हरसिद्धि के सामने से हम पैदल यात्रा के रूप में जाकर सप्त सरोवर में जाएंगे, रुद्र सागर में जाकर हम इस जल को प्रवाहित करेंगे। मैं समझता हूं कि एक बहुत अनूठा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और इस कार्यक्रम की प्रेरणा जो देने का काम किया है वो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय VD शर्मा जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये प्रेरणा दी है और भूपेंद्र सिंह जी और हमारे जगदीश देवड़ा जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो सुना संस्कृति आपने, बिल्कुल उज्जैन नगरी स्वागत के लिए तैयार है। कुछ ही देर के बाद ये जो कलश यात्रा है ये वाहन के माध्यम से रवाना होगी। रुद्र सागर में
जल को एकत्रित कर समर्पित किया जाएगा और कर इसी जल से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक पहुंचेंगे तो इसी जल से जो जल अभिषेक है मंत्रोच्चारण के साथ जो शिवलिंग बनाई गई है 15 फीट की, वहां पर जो पूजा अर्चना है वो इसी जल से होगी। तो समझा जा सकता है कि कितना अद्भुत नजारा होने वाला है और उसको लेकर जो एक महोत्सव बन रहा है पूरे उज्जैन नगरी के अंदर, वो खास तौर पर देखने को मिल रहा है। हर कोई इस समय बेहद ज्यादा उत्साहित है, घरों को बिल्कुल दिवाली की तरह सजा लिया गया है। धार्मिक रस्मों को निभाते हुए